बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। बहुत सारे ममालिक में आज ईद उल अज़हा बहुत ही अक़ीदत के साथ मनाई जा रही है। तमाम लोगों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। इंशाअल्लाह कल हमारे पाकिस्तान में ईद होगी और आज मैंने उसके हवाले से बहुत ही अहम रेमेडी का इंतख़ाब किया है और मेरी पूरी कोशिश है कि ये रेमेडी बना के आप आज ही रख लीजिए। इंशाअल्लाह अगले आने वाले पूरे हफ़्ते में ये आपके काम आएगी, क्योंकि हमने गोश्त की जो जब तकसीम होती है, जब गोश्त की धुलाई होती है, जब घरों में कुर्बानियाँ होती हैं तो कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ जो हैं वो जा बजा ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपने इसको बनाना है अपने ड्राइंग रूम्स में इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा आपने बाथ्स में करना है, किचन में करना है, बल्कि पूरे घर में ही आपने इसका छिड़काव करना है। इंशाअल्लाह यहाँ पर मक्खियाँ और कीड़े मकोड़ों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। सबसे बेहतर यही है कि आप सफाई करके तो फिर इसका छिड़काव करें और फिर पर्दे वगैरह और कमरे की लाइट्स वगैरह को बंद कर दें। तो चले बनाना शुरू करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम बहुत एहतियात के साथ बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम 1 गिलास पानी डाल के पैन में तो इसको गर्म कर लेंगे। अगर आपके घर में गीज़र्स में गर्म पानी आता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पहले 1 गिलास गर्म कर लें। तो अब जो असल इसकी इंग्रेडिएंट है वो है ये गोलियाँ, जो कि हम फ़रनैल की गोलियाँ कहते हैं, और ये हम कपड़ों में भी रखते हैं। इससे कीड़े कपड़े के अंदर सुराख नहीं कर पाते, और खानों में जैसे चावल हैं, गंदम है, अनाज है, उसमें भी हम इसको रैप करके रख देते हैं। तो ये मैंने जो लिया है, एक चाय की पत्ती का मैंने एक लिफाफा लिया है। ये काफ़ी हार्ड है। आपने इसके अंदर ये गोलियां डाल के तो इनका पाउडर बना लेना है। हमने किसी भी अपने घरेलू इस्तेमाल के मसाले वाली किसी भी मिक्सी जार में इसकी ये पाउडर नहीं बनाना। मैं एहतियात के तौर पे आपसे शेयरिंग कर रही हूँ बड़ी मोहब्बत से, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और आपका ख़्याल रखना मेरी अव्वलीन तरजीह है। तो यहाँ पर हमने इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है, और इसके साथ ही कौन कौन सी और अज्जा इसमें जाएंगे मैं आपको उन सब का अज्जा को मेंशन कर देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंशाल्लाह मैं उसको शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने लाजमन इसको ईद उल अज़हा से पहले बना लेना है। और जब आप लोग अपने घरों में दावत करते हैं तो दावत में मक्खी का, जब इस तरह कुर्बानियाँ हो रही हैं बाहर, जो है हमारी भी सफाई का इतना अहले मोहल्ला में और इलाके में सफाई का इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं होता, तो फिर वहाँ पर ये जो मक्खियों की भरमार है ये होती है, और फिर घर में आए हुए मेहमान और खाने के वक्त वहाँ दिक्कत होती है। अगला जूस जो है इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लौंग, और इसके ऊपर जो है ये इसका जो टोपी सी बनी होती है ये ज़रूर होनी चाहिए। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आपने इसके जो है ना 7-8 पीस ले लेने हैं, और इनको बहुत फ़ाइन पाउडर मैंने आपको अभी दिखा भी दिया है। तो इस तरह से ये पाउडर भी बना लिया। और अब यहाँ पर मीठा सोडा है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो है सफाई जो है अगर हमने की होती है तो वहाँ पर जर्म्स जो हैं वो नहीं रहते। तो ये तमाम चीज़ें लेके, तो ये चीज़ अब हमने फोकस करनी है कि इस मटेरियल को हम बनाएंगे किसी एक्स्ट्रा बर्तन में, और वो बर्तन सिर्फ सफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें गर्म पानी डाल लीजिए ताकि इसके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हॉट वाटर होना बहुत ज़रूरी है, ठंडे पानी में आप ये चीज़ें मिक्स ना कीजिएगा। और अब हमने इसके अंदर लौंग का सबसे पहले पाउडर डाल दिया है, और इसी के साथ हम दीगर जो अज्जा हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। आपने एहतियात ये करनी है कि जब आप इसे बना रहे हों तो बच्चे इसके पास नहीं होने चाहिए। तो इस वक्त हमने इसमें सोडा भी शामिल कर दिया है, और साथ ही में मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सफाई के हवाले से बड़ी ज़रूरी हैं। तो सिरका जो है ये मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ में काम आता है। सिरका हमारी किचन की सफाई में, बाथ्स
की सफाई में और सारे स्ट्रेन्स को रिमूव करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। और जो डिटॉल है ये किस बाथरूम में नहीं होता, तो डिटॉल जो है ये जरासीम को मारता है, तो इसका अपना ही फंक्शन जो है ये बड़ा ही अहम है। तो सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है, हमने इसको भी इसमें डाल दिया है, सिरका चला गया है और डिटॉल भी शामिल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर नमक को शामिल करेंगे और ये दोनों जो हैं 1.5 जो है स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, टीस्पून गया है, यानी कि अगर आप समझें तो आप 1 टेबलस्पून लेवल डाल सकते हैं। और साथ ही में हमने उन फ़रनैल की गोलियों को जो हमने पाउडर बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और साथ ही में मैं आपको दिखा भी देती हूँ और आपने भी कोशिश करनी है कि इसे किसी बॉटल में, जो कि स्प्रे बॉटल होती है, वो एक्स्ट्रा आपने लेनी है और उसमें आपने इसको बना के अपने उन एरियाज़ में जहाँ आपने गोश्त को वॉश करना है और जहाँ आपने पैकेट्स बनाने हैं, जहाँ आपने किचन का इस तरह का हैवी काम करना है, जहाँ पर ब्लड है, सफाई हो रही है, तो आपको पता है इन 3-4 दिनों में, इस हफ्ते में तो यही काम चलता रहना है। कहीं आप लोग जो है पाए जला रहे होते हैं, पायों की धुलाई हो रही होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ दिखा दूँ कि आपने इस तरह कीफ ले लेनी है, ये बहुत बेहतर रह जाती है क्योंकि सारी ही चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ये केमिकल अपने हाथों को भी आपने महफूज रखना है, उस एरिया को भी रखना है। तो इस तरह आपने इसमें इसको डाल के इस बॉटल को आपने टाइटली बंद कर लेना है और फिर इसको पूरे घर में स्प्रे करना है। इस रेमेडी के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो जब इल्म बांटा जा रहा होता है तो उसको मामूली ना जाना करें, हल्का ना जाना करें। घर में ये बनी हुई रेमेडी बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको बाहर हज़ारों रुपया जो ज़ाया करते हैं आप ब्रांड्स के ऊपर, वो आपको की बचत है और ये चीज़ें सारी आपको अपने किचन एरिया से मिल जाती हैं। तो आपने इनको ज़रूर बनाना है, लाजमी, ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और देखिए मैंने आज ही बना लिया है और कल इंशाल्लाह ईद उल अज़हा है। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पर अब्दुल्ला ताहिर को मैंने ड्राइंग रूम में स्प्रे करने के लिए कहा और ख़ुद मैंने किचन में स्प्रे किया। और ये तमाम काम जो हैं ये आपने करने हैं, इससे आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा रहता है और जरासीम से पाक रहता है। फ्लाइज़ कभी भी अच्छी नहीं लगती जब आप के गेस्ट बैठे हों और आप गपशप कर रहे हो या खा पी रहे हों। तो इस रेमेडी को आपने आज मेरी तरफ से इसको गिफ्ट समझ के रखना है और ज़ाया नहीं करना। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल अगर मुझसे वीडियो बनी तो ज़रूर मैं ईद उल अज़हा पे वीडियो बनाऊँगी और अगर ना बनी तो फिर इंशाअल्लाह परसों आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो इंशाअल्लाह दुआ कर लेते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला मेरे वतन को, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अपने अमान में रखे और दुनिया में जहाँ जहाँ रिस्क विद स्माइल रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप तमाम लोगों को अल्लाह सच्ची खुशियाँ नसीब करे। आप अपने अहल व अयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें और बेशुमार दुआएं आपके लिए और जिन लोगों ने हज किया है उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद हो और अल्लाह ताला हम सब को भी आने वाले सालों में हज की सआदत नसीब फरमाए। इसी खूबसूरत दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।